ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 14। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायिनो नित्य स्थान तितिक्षस्व भारत। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O Shen of Bharata, one must learn to tolerate them without being disturbed. ये जो मन का स्टेट है, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आता जाता रहता है। आप एक ही दिन में मन के बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, है ना? एक दिन तो छोड़ दीजिए, कुछ पलों में हो जाता है, कुछ घंटों में। एक घंटे पहले सब कुछ अच्छा था, एक घंटे बाद अचानक से डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। माइंड इज सो फ्लिकरिंग चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवंतरम। इसलिए अर्जुन बोलते हैं मन चंचल है। तो इसलिए हमको ये मन के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, उस पे भाव नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम अटक जाएंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उसको जो है वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। हम लोग ऑलरेडी इस श्लोक के विस्तार से चर्चा किए थे। अब ये चर्चा करना था कि टॉलरेट करने का अर्थ क्या होता है और कैसे टॉलरेट करना है। हाँ, प्रभुपाद जी इसका टेक्निक बताते हैं मन मन का कि वन मस्ट इग्नोर इट, इग्नोर करना चाहिए। हमको अगर पता है कि हाँ आई एम एक्सपेक्टेड टू डू दिस, हाँ मुझे ये कार्य करना चाहिए, क्या कृष्ण भक्ति करना चाहिए, कृष्ण को समर्पण करने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो मन को कभी इंस्पिरेशन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हमको अपने आप को बहुत ज्यादा ये भौतिक संसार के जो चकाचौंध है उसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम उसमें फंसेंगे तो वापस से फिर फंस जाएंगे, फिर से जन्म लेके इसी संसार में पड़े रहेंगे। और ये भौतिक जगत का जो चकाचौंध है ये निश्चित रूप में हमसे पाप कराएगा। पाप कराएगा तो फिर हम कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा, पशु योनि को प्राप्त करेंगे। तो ये ज्ञान जानते हुए भले ही या हमको कभी कभी मन को आकर्षण आ जाए, ऐसा लगे कि अरे मैं पीछे हट रहा हूँ, ये सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, सही बात है, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना? ना, ना आप अगर मैं अपना सिचुएशन बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं इतना सुखी कैसे बैठा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन। मैं जॉब करता तो लाखों के पैकेज में जॉब कर सकता था। और अगर यूपीएससी वगैरह तैयारी करता, क्योंकि मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, मतलब मेरे जैसे टैलेंट या कम रखने वाले भी, वो आज वो लोग यूपीएससी वगैरह क्लियर करके बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पोजीशन में बैठे। हाँ, और कुछ लोग हैं जो लाखों और कुछ करोड़ों का पैकेज भी पा रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये कपड़ा पहन करके, क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं भिक्षुक बन के बैठा है। तो मुझे कितना फ्रस्ट्रेशन आना चाहिए बाहर, जब अपने ऐसे फ्रेंड्स को देख करके कि उन लोगों ने क्या क्या हासिल कर लिया। लेकिन नहीं आता फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मुझे मालूम उन्होंने क्या हासिल किया और मैं क्या हासिल कर रहा हूँ। इस संसार में भगवान को छोड़ करके व्यक्ति कुछ भी हासिल करता है तो केवल पाप हासिल करता है और कुछ हासिल नहीं करता। हाँ, तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, थर्ड चैप्टर 13 नंबर वर्स, नहीं 13 है 16 नंबर वर्स, अघा आयुष इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हम लोग एक दिन चर्चा किए भी थे, मोघम पार्थ स जीवति।
एवं प्रवर्तितम चक्रम, भगवान कृष्ण विधि बताए, द परफेक्ट मेथड, कैसे कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है। और वो मेथड बताए कि भगवान के लिए यज्ञ, यानी भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करने से व्यक्ति ये भौतिक संसार, भौतिक जीवन में भी सुखी रह सकता है, पीसफुली और सुखी रह सकता है, और नेक्स्ट लाइफ भी सुखी सुख को प्राप्त कर सकता है। ये एक ऐसा साइकिल बताया, मैकेनिज्म भगवान बताए, तो वो डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आगे आता है। लेकिन फिर फाइनली भगवान बोलते हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार का जो मैंने चक्र बताया है, माय डियर अर्जुन, वन हु डज नॉट फॉलो इन ह्यूमन लाइफ द साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस दस एस्टैब्लिश्ड बाय द वेदास, सर्टेनली, भगवान ये नहीं बोल रहे हैं पॉसिबली, ही सेइंग सर्टेनली, मीन्स निश्चित रूप में, ही लीड्स अ सिंफुल, ही लीड्स अ लाइफ फुल ऑफ सिन, वो निश्चित रूप में पाप में जीवन व्यतीत नहीं करता है। फुल ऑफ सिन का मतलब क्या है? वॉल्यूम्स ऑफ सिन, बहुत सारा पाप, पाप का घड़ा, एक घड़ा नहीं, सैकड़ों सैकड़ों घड़े भर के जीवन व्यतीत करता है। सो व्हाट इज द यूज? So living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. क्यों? अघा आयुर, भगवान बोलते हैं, भगवान ये नहीं बोले कि वो जो ये धर्म का पालन नहीं करता है, मेरे लिए, मेरा सेवा में नहीं लगता है, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, तो वो उसके जीवन में वो जो है पाप करता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगा आयु मतलब हुज लाइफ इज फुल ऑफ सिंस, अगर आयु, आयु मतलब आयु, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, तो उसका पूरा का पूरा जीवन ही पाप है। कैन यू इमेजिन? और इसमें बोल रहा सर्टेनली, निश्चित रूप में, इसमें कोई डाउट नहीं, पूरा जीवन उसका पाप युक्त है। क्यों? क्योंकि इंद्रिया रामा मोघम पार्थ जीवति, ही इज लिविंग फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज सेंसेस। और हर कोई इस संसार में बोलने के लिए, कोई कुछ भी बोले, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं फलाना ढिमकाना करना चाहता हूँ, असलियत में वो अपने सेंस को सेटिस्फेक्शन देना चाहता है, दैट्स ऑल। कोई जेन्युइन जो समाज सेवक भी है अगर, तो वो भी एक्चुअली सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि उसको सेंस, जो फॉल्स ईगो है, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। जैसे मैं भारत से आइडेंटिफाई करूँ, तो मैं भारत के नाम रोशन करने के लिए कार्य करूंगा जेन्युइनली, बट दैट इज ऑल्सो सेंस ग्रेटिफिकेशन बिकॉज आई एम कंसिडर माई सेल्फ टू बी इंडियन। तो इंडिया को ग्रोथ करा करके मेरा नाम हो, मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, जिसको भी बोलते हैं, इसको एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, तो बात ये पता है, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हर कोई, जो भी व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, तो निश्चित रूप में सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा है। अलग अलग वैरायटी हो सकती है बस, कोई ग्रॉस लेवल पे लगा हुआ है, कोई सटल लेवल पे लगा हुआ है। और इसलिए ये दो सेंस ग्रेटिफिकेशन लगने के कारण उसका जीवन, भगवान बोल रहे हैं, अघा आयु है, इट इज फुल ऑफ सेन। और सच अ पर्सन मोघम पार्थ स जीवति, ही इज यूजलेसली लिविंग हिज लाइफ, मतलब व्यर्थ है उसका जीवन, अननेसेसरी जी रहा है। या दूसरे शब्दों में बोलें तो भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि पार्थ, वो जी क्यों रहा है? इससे अच्छा नहीं जिएगा तो अच्छा है, कम से कम वॉल्यूम्स ऑफ सिन तो इकट्ठा नहीं कर लेगा। हाँ। मान लीजिए आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको मुनाफा तो हो नहीं रहा है, लेकिन जितने बार कर रहे हैं उसमें घाटा ही घाटा हो रहा है, हाँ, जैसे आप बताएं, तो फिर वो कार्य करने का मतलब क्या है? वो बंद करो उसको, सही बात है ना? तो ऐसे ही, अगर मनुष्य जीवन, स्पेशली मनुष्य जीवन में कोई केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जी रहा है, तो बेकार है, तो जीना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा उसकी आयु कम हो जाए, जल्दी मर जाएगा तो अच्छा है, कम पाप लेके जाएगा। ज्यादा जिएगा तो ज्यादा पाप लगेगा, इसलिए कलयुग में आयु कम होना भी एक अच्छी बात है। हाँ, है नहीं, है कि नहीं? ज्यादा आयु, मान लो सतयुग जैसी आयु मिल जाती कलयुग में, 1 लाख साल, तो 1 लाख साल में कितना पाप कर देता। लोग एक्सपर्ट हैं पाप करने में, वहाँ, इसलिए डोंट बी बिल्डर्ड। ये मत सोचे कि लोग बाहर कितना कुछ भौतिक प्रगति कर रहे हैं, देश समाज में कितना नाम रोशन कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ले हरे कृष्णा लेके बैठे हुए हैं बस। नो, दिस इज द मोस्ट मोस्ट ऑस्पिशियस
मोस्ट पायस एंड मोस्ट इंटेलिजेंट वर्क। इसलिए जो मन के ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं ना हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस पाथ में, उसको सहन कर लेना चाहिए। मन हमको भले कुछ भी प्रलोभन दे, कह रहे क्या बस भक्ति करते रहोगे क्या, पहले तो भक्ति कुछ करते नहीं है। कोई 4 8 माला 10 माला 16 माला भी जप करने लग जाएगा, तो उसके सगे संबंधी लोग और कभी कभी मन भी ये बोलने लग जाएगा, बस क्या भक्ति करते रहोगे, देश समाज भी है और भौतिक जीवन भी है, जॉब धंधा भी है। हाँ। सो ये इस प्रकार की विचारधारा रखता है जो व्यक्ति, इसका मतलब वो पूरी तरीके से अभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। हाँ। तो उसको, तो इसलिए हमको ऐसा ज्ञान जब मिल गया, तो मन ये भले थॉट्स ला सकता है लेकिन उसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। तो इमीडिएटली कभी ऐसा होता है ना, तो उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए मन के चीजों को, और अपने आप को आप हरिनाम जप करने में, गीता पढ़ने में और भक्तों का संग करके वापस से आप उस कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर सकते हैं। So, in the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearance and disappearance of happiness and distress. According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of March, January, February. It is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by the religious principles does not hesitate to take his bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the months of May and June, the hottest part of the summer season. One has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight is the religious principle of the Kshatriyas, and although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only can one liberate himself from the clutches of Maya. अपने आप को अगर कोई माया से, भ्रम से निकालना चाहता है बाहर, तो उसको वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। और ये आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पे वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो अ, आध्यात्मिक शास्त्रों में, आध्यात्मिक जो सिद्धांत नियम कानून दिए हुए हैं उनको फॉलो करता है, हर कंडीशन मीन्स उस हर परिस्थिति को टॉलरेट करते हुए उसको करता जाता है। और इसमें से सबसे बड़ा जो हमको टॉलरेट करना है, वो बाहर एक्सटर्नल चीजों से, सिचुएशन से टॉलरेट नहीं करना है। वास्तव में हमको अपने मन को ही टॉलरेट करना है। मन ही है जो जो है बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। तो इसलिए मन के जो ये सब थॉट्स आते हैं उस पे हमको विचार, उसको भाव नहीं देना चाहिए। हमको जो सगुरु साधु शास्त्र कहते हैं वो स्वीकार करना चाहिए। मन तो बहुत कुछ बोलेगा, मन को तो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में ही अच्छा लगता है, लेकिन हम जानते हैं वो तो बेकार है, उसमें लगेंगे तो फंस जाएंगे। मन को तो उसी में मजा आता है ना। इसलिए मन के मजे, या मन को क्या अच्छा लगता है या क्या बेकार लगता है उस पे हमको विचार ही नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए उस तरफ। कह रहे मेरे मन को आज कैसा लग रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है मन। हाँ, तो मन डिस्टर्ब हुआ तो आप रहो डिस्टर्ब। आपको अगर इच्छा है कृष्ण भक्ति करने का, कृष्ण का सेवा करके सुख प्राप्त करने का, तो आ जाओ मेरे साथ। नहीं तो आप चुपचाप डिस्टर्ब रहो, मेरा कोई लेना देना आपसे नहीं। अपने आप को सेपरेट कर लेना चाहिए मन से। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार वही है, शरीर और मन से अलग कर लेने का। मन हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, मन बार बार आके बोलेगा अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या बस हरे कृष्ण कर रहे हैं, बाकी लोग देखो क्या कर रहे हैं। तो या तो जवाब भी दे सकते हैं हाँ क्या कर रहे हैं, नॉनसेंस ही तो कर रहे हैं, मुझे तो करने दो, कुछ तो सेंसिबल काम करने दो। इतने करोड़ों जन्मों में तो नॉनसेंस ही किया है, और फिर से मुझे वही नॉनसेंस करने के लिए प्रेरित कर रहे हो।
यू रास्कल गेट आउट फ्रॉम। उसको गाली दे के भगा देना चाहिए, नालायक, बेवकूफ कहीं का, भाग जाए इधर से। मैं अब सुनने नहीं वाला हूँ तेरे को। करोड़ों जन्मों से करा है ना। अभी हम किसी को देख करके इस संसार में कुछ करना चाहते हैं। अरे वो लोग, मेरे फ्रेंड लोग कितना कितना कुछ करके क्या क्या सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं है, हमने कई कई जन्मों में तो उससे लाखों गुना ज्यादा सफलता प्राप्त कर ली, फिर भी वहीं पे आके गाड़ी अटक गई। क्या फायदा। इसलिए मन को नेग्लेक्ट करना चाहिए, सीख लेना चाहिए, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। मन के जो फीलिंग्स हैं, हाँ, उसको भाव नहीं देना चाहिए। हमको भाव देना चाहिए, जो गुरु साधु शास्त्र बोलते हैं उसको भाव देना चाहिए। दैट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। वो बुद्धिमत्ता का साइन है, लक्षण है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है तो मन की नहीं सुनता है, और जो मूर्ख होता है वो मन की सुनता है और बोलता है मैं मन का राजा हूँ। मन का राजा नहीं है बेटा, तो मन का प्रजा भी नहीं, मन का गुलाम। गुलाम जानते हैं? गुलाम, गुलाम मतलब पूरी तरीके से मन शोषण करता है। जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सोचता है मैं सिगरेट पी रहा हूँ, लेकिन कौन किसको पी रहा है? सिगरेट उस व्यक्ति को पी रहा है। मन सिगरेट के माध्यम से उस व्यक्ति को पी रहा है। हाँ, ये है सेंसिटिफिकेशन। वो व्यक्ति को लगता है कि मैं सेंसिटिफिकेशन कर रहा हूँ लेकिन उसको मालूम नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट्स है उसका सेंसिटिफिकेशन कर रहा है। हाँ, तो हमारी ऐसी स्थिति है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है, वी आर नॉट इंजॉयर, वी आर इंजॉयर, एंजॉयड। हम लोग भोगता नहीं है, हम भोग्य है। भोग्य मतलब कि हमारा कोई इंजॉयमेंट करना चाहिए। हम लोग मास्टर नहीं, स्वामी नहीं, हम लोग सेवक हैं। हम सेवा कर सकते हैं। तो अगर हम कृष्ण को छोड़ देंगे, या तो कृष्ण, हम अपने आप को कृष्ण को देते हैं, कृष्ण आप मेरे सेवा प्राप्त करो, यू एंजॉय। कृष्ण आप एंजॉय करो, नॉट इन द एंजॉय इन द सेंस, मटेरियल सेंस। कृष्ण यू एंजॉय मी मीन्स लेट माई सेंसेस बी एंगेज इन योर सर्विस। कि हाँ, मेरे जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, आपके सेवा में लग जाए। अगर कोई ये नहीं करेगा, सोचेगा क्यों, मैं अपने, मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां हैं, और इसके द्वारा मैं कृष्ण को क्यों सुख दूं, मैं सुख भोगूंगा। और ये सोच करके अहंकार इसको बोलते हैं। अहंकार मत्त है या निताई पद पासारिया। अहंकार में आकर के भगवान के चरण कमलों को अगर भूल जाता है कोई, तो फिर उसका अच्छे से शोषण होता है। माया झपटिया धरे माया, फिर उसको कराते, करना तो वही पड़ेगा उसको। अपनी इंद्रियों को किसी की सेवा में लगाना पड़ेगा, माया भी लगा देती है। इसलिए हमको विचलित, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ये फिलोसफी से। अच्छे से समझ के अपने आप को कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। The two different names of address given to Arjuna are also significant. To address him as Kaunteya signifies his great blood relations from his mother's side, and to address him as Bharata signifies his greatness from his father's side. From both sides, he is supposed to have a great heritage. A great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties, therefore he cannot avoid fighting. तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को दो नाम से संबोधित कर रहे हैं, कौंतेय एंड भारत। ये दोनों ही अर्जुन के ग्रेट हेरिटेज, हाँ, बहुत महान वंश से आ रहा अर्जुन ये सूचित करता है। और इसलिए अर्जुन जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है कि वो इस प्रकार से अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, केवल मन के थोड़े से कुछ फीलिंग को लेकर के। उसी प्रकार से हम जीवात्मा है, हमारा एग्जिस्टेंस सुपीरियर है, तो हमको ये शोभा नहीं देता कि ये इंफीरियर मटेरियल एनर्जी से प्रभावित होकर के हम अपना सुपीरियर एंगेजमेंट को त्याग दें। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। जैसा कि आप बता रहे थे कि मन को नहीं जीतने देना चाहिए, मन की नहीं सुननी चाहिए कई मामलों में। तो हाँ, मन के लिए भी कहते हैं कि दो तरह के मन होते हैं। एक अच्छा मन होता है जो अच्छी चीजों के लिए खींचता है, और एक कहता है नहीं, अपन को बुरी चीज के लिए चलना है, माया में चलना है।
तो इसको कैसे समझना चाहिए कि दो मन होते हैं, या मन दो नहीं होते हैं और कुछ होता है? हमारा मन तो गंदा है। अब गुरु साधु शास्त्र और कृष्ण, गुरु और कृष्ण का मन अच्छा है, तो उनकी बात को सुनना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर हम अपने मन में ये डिवीजन करने बैठेंगे कि ये वाला पार्ट अच्छा लग रहा है प्रभु जी, ये वाला बुरा लग रहा है, तो हम फंस जाएंगे। इल्यूजन। क्योंकि इस संसार में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, इल्यूजन है। कबीराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य में बोलते हैं, यही भाल है, यही मंद है, यही सब भ्रम। हाँ, कि अगर हम भौतिक स्तर पे ये सोचते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो क्या है, वो इल्यूजन है, माया है। वो दोनों ही भ्रम है। वो दोनों को छोड़ देना चाहिए। और बाय द वे, हम लोग डिसाइड कैसे करने वाले हैं कि ये अच्छा ये बुरा है? इसी मन का इस्तेमाल, दूषित मन का इस्तेमाल करके डिसाइड करेंगे ना। हाँ। तो वो तो फंसा ही देगा। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं ना, वो केवल शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र जो बोलते हैं कि ये उचित है ये करना चाहिए, ये अनुचित है ये नहीं करना चाहिए, वो फॉलो करते हैं। अपने मन का नहीं सुनते हैं। मन तो बहुत कुछ बोल सकता है। जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आप उठे, और उठ के स्नान किए, थोड़ा ठंड थी, और एक छींक आ गई, अच्छा, तो मन क्या बोलेगा? ये भाई बीमार पड़ जाएगा, सारा माला वाला रख जाएगा, जा चुपचाप सो जा। तो मन तो ये बोला, यानी अच्छा ही लग रहा है कि हाँ अच्छा सही बोल रहा है भाई। हाँ। लेकिन फिर सो जाता नहीं। नहीं, गुरु साधु शास्त्र क्या बोलते हैं, नहीं छींक आ रही है तो क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई? आप बहुत ठंड लग रही है तो कान बंद कर लो, बैठ के जप करो चुपचाप। और हो रही है तो फिर तो कुछ दवाई ले लो। ठीक है। तो इसलिए मन का सुनेंगे तो, ये तो एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे फंस जाएंगे। हाँ। जपा नहीं हो पा रहा प्रभु जी। अब प्रभु जी पूछे जपा क्यों नहीं हो पा रहा आपका पूरा, पहले तो आप करते थे। बोले नहीं हो पा रहा प्रभु जी, क्या है ना, घर गृहस्थी भी तो देखना है ना, वो भी तो भगवान ने ही दिया है ना। तो मन तो बोलेगा वो अच्छा है, फंसा देगा। तो इसलिए किसका सुनना चाहिए, ऐसे मन का। इसलिए एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हिज होलीनेस नव योगेंद्र स्वामी महाराज, आप लोग जानते होंगे कुछ लोग शायद। वो बोलते हैं हमेशा, मलिन मन की हर बात है बेकार, मलिन मन की हर बात है बेकार, केवल हरिनाम है सार। इसलिए मलिन मन की बात को मत सुनिए। ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। चलो थोड़ा क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा स्ट्रेट बोल देता हूँ, आप लोग को बुरा तो नहीं लगता ना प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, आपकी हर बात तो अमृत की बूंद की तरह है हम लोगों के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी बात नहीं है ये तो, जो हम सुनते हैं वरिष्ठ वरिष्ठों से, आचार्यों से, वही बस रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो हमको उसको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए लाभदायक है। ये शिवदत्त प्रभु, शिवदत्त प्रभु आपका प्रश्न है अरे कुछ? जी प्रभु जी। प्रभु जी हाँ। आपने एक श्लोक कोट किया था, कौन सा है प्रभु जी? ये कौन ग्रह सा? करके, जिसमें बता रहे थे प्रभु जी, भगवान बोलते हैं कि मतलब जो भक्ति नहीं कर रहा है वो पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप करे, मतलब ऐसे करके कुछ हाँ, आपने। 13.16 है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती है, मोघम पार्थ स जीवति। 3.16। वापस से, मोघम पार्थ स जीवति। हाँ, 3.16 है, गीता का तीसरा अध्याय 16 नंबर श्लोक। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। ओके। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का प्रश्न कुछ? ठीक है, हरे कृष्णा।